अगले 15 मिनट में हम लोग जेई मेन के 4 क्वेश्चंस और जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कोई इक्वेशन दी हुई है अगर आपको इस फॉर्मेट में, और उससे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे ऑन सम गिवन इंटरवल, तो इसका मतलब ग्राफिकली क्या हुआ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के ग्राफ्स कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को ऑन दैट इंटरवल। सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, यानी कि ग्राफ बनाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट किए, आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन जेई मेन 2025 का ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 tan x इज इक्वल टू पाई, x बिलोंग्स टू -2π2 + 2π एंड एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स +-π/2 एंड +-3π/2। ये पॉइंट्स इसलिए एक्सक्लूड किए कि tan x आपका डिफाइंड नहीं होता इन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, 2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया, जो एक्सप्रेशन बना उसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू π/3 - 2/3x, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, tan x। यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का मतलब इन दोनों के ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द गिवन इंटरवल निकालना है। tan x का ग्राफ बहुत सिंपल सा है, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में जो आता है वही रिपीट होता है, पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड इक्वल टू पाई, तो tan x का ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरवल का कौन सा चाहिए, -2π से +2π, तो -2π से +2π चाहिए अगर, तो ये तो पॉइंट हो गया आपका पाई, ये हो गया 2π, और सेम इधर ये -2π, तो इसके उधर के ग्राफ की और इधर वाले ग्राफ की ज़रूरत नहीं, ये दोनों पार्ट्स हटा दीजिए। ये हटा दिया हमने, सेकंड ये हटा दिया, ये बचा आपका tan x का ग्राफ -2π से +2π के बीच में। जहाँ पे tan x अनडिफाइंड हो रहा है वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन से मार्क कर देते हैं इस तरह से कि इन पॉइंट्स पे tan x की वैल्यू अनडिफाइंड है। दीज पॉइंट्स आर -π/2 +π/2 3π/2 एंड -3π/2। अब दूसरे फंक्शन पे आ जाइए, π/3 - 2/3x, y ये है स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू π/3 आ गया, π/3 3.14 डिवाइडेड बाई 3 1 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं से पास हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया। यहाँ से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये वाला फंक्शन हो गया इस पहला वाला। अब आपको क्या करना है, ऑन द गिवन इंटरवल सिर्फ ये काउंट करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हुए, एक तरफ से काउंट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आंसर इज 5, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इतना ही इजिली सॉल्व होते हैं प्रोवाइडेड यू आर कंफर्टेबल विद द ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका जेई मेन 2023 का। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, -1 से +1 और -1 पे ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। sin इनवर्स x और tan इनवर्स x ये भी बिल्कुल एलिमेंट्री ग्राफ्स है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन तो बना लिया sin इनवर्स x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, राइट हैंड साइड y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, कुछ करने की जरूरत नहीं इससे ज़्यादा। sin इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कर लें, तो sin इनवर्स x का ग्राफ आपका इस तरह से आता है, -1 से +1 के बीच में कन्फाइंड और अपर वैल्यू π/2, नीचे -π/2। ठीक, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका -∞ से +∞ पूरे में डिफाइंड होता है, और अपर लिमिट π/2 और नीचे -π/2 जो अचीवेबल नहीं होती है, ओपन ब्रैकेट्स में आती है tan इनवर्स x की रेंज। सो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो दैट गोज लाइक दिस, दिस इज sin इनवर्स x एंड दिस इज tan इनवर्स x। ठीक, दोनों के ग्राफ एक साथ बना देते हैं, तब सिचुएशन क्या बनेगी, एक ही एक्सिस पे बना दिए, तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इक्वेशन में देखो आप, तो आपको बनाना है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ कि हर एक वैल्यू का आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया tan इनवर्स x की, यानी कि हर एक वैल्यू पे डबल कर दी वैल्यू आपने 2 का मल्टीप्लाई करने से। तो x इज इक्वल टू 1 पे जो tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे 1 पे ये π/4 आ रही थी, अब 2 टाइम्स कर दोगे तो ये कहाँ पहुँचेगी, π/2, और करस्पॉन्डिंगली हर एक वैल्यू के साथ यही होगा। ये जो वैल्यू -1 आ रही थी यहाँ पे, ये स्ट्रेच करने के बाद बाय अ फैक्टर ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करने का नतीजा वही निकलेगा ग्राफिकली कि 2 के फैक्टर से स्ट्रेच हो गया। ये पॉइंट पहुँच जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये स्ट्रेच कर दें तो ये ग्राफ बन गया आपका 2 tan इनवर्स x का। नाउ दिस इज sin इनवर्स x एंड दिस इज 2 tan इनवर्स x, और x इज इक्वल टू -1 एक्सक्लूड कर रखा, तो इस पॉइंट के तो छोड़ ही दो। बाकी कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ये ग्राफ, x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आंसर इज 2। ये क्वेश्चंस इतने ही इजीली सॉल्व होते हैं प्रोवाइडेड आप कंफर्टेबल हो ग्राफ्स के साथ में। डन। एक क्वेश्चन और देखिए, ये है जेईई मेन 2022 का। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod cos x इज इक्वल टू sin x सच दैट x लाइज बिटवीन -4π एंड +4π।
कॉस एक्स का ग्राफ ऑलमोस्ट बचपन से पढ़ रहे हो आप, साइन एक्स का ग्राफ सेम। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको -4π से +4π का इंटरवल ध्यान रखते हुए कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स, कॉस एक्स एक साइड हो गई, ये y इक्वल टू साइन एक्स दूसरी साइड, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक वेव्स आती हैं इस तरह से, ये पूरा ग्राफ बना दिया हमने। साइन मॉड कॉस एक्स चाहिए, लेकिन ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के ग्राफ से मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, ये इन जनरल किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं कि जो भी पार्ट आपका एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उस पार्ट का रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस के ऊपर बना दो, नीचे वाला पार्ट हटा दो। यही काम हम यहाँ पे कर दें। तो ये कॉस एक्स है, मॉड कॉस एक्स के लिए क्या करना है कि नीचे वाले पार्ट को एक तरह से फोल्ड करके ऊपर कर दो। तो फोल्ड करके अगर ऊपर कर दें सारा का सारा नीचे वाला पार्ट, तो ये जो ग्राफ आया ये हो गया आपका कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स। डन। साइन एक्स का ग्राफ सिंपल कॉस एक्स के ग्राफ की तरह वेव्स होती हैं, बट थोड़ा सा शिफ्टेड π/2 से। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इंटरवल का ध्यान रखिएगा, -4π से +4π। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे 0 पे, ये पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π, और पाई सिमेट्री इस तरफ ये -π, -2π, -3π, -4π। इसके इधर का और इधर का ग्राफ हमें नहीं चाहिए, ये हटा दिया, इधर वाला भी हटा देते हैं। अब ये बचा गिवन इंटरवल, इस इंटरवल में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, काउंट करना शुरू कर दीजिए एक तरफ से। 1 2 3 4, 4 इधर आ गए, 4 इधर आएंगे, आंसर शुड बी 8। फिर भी पूरे काउंट करने अगर आप तो लेफ्ट टू राइट काउंट कर सकते हो, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर, यानी आंसर क्या हो गया 8, दैट इज थर्ड ऑप्शन। गॉट इट। अगर ग्राफ्स बनाने में आपको कोई डिस्कम्फर्ट है या फिर पढ़े नहीं है या समझ में नहीं आए हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं पता है, तो आप वन शॉट्स नाम की प्लेलिस्ट में फंक्शंस पार्ट 1 of 2 देख सकते हो। 5.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है पूरी, जिसमें सारे के सारे फंक्शंस डिटेल में डोमेन, रेंज और ग्राफ्स के साथ एक्सप्लेन किए, और एलिमेंट्री फंक्शंस को यूज़ करके ट्रांसफॉर्म फंक्शंस के ग्राफ कैसे बना सकते हैं वो भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2023। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से +π/2 होती है, जो हमें पता है x बिलोंग्स टू R पे। देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x। 1 + cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलों में से एक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इसको 2 cos स्क्वायर x कर दें अगर, तो ये हो गया रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, दैट विल बी रिटन एज मॉड cos x। और राइट हैंड साइड में रूट 2 tan इनवर्स tan x दिया है, यानी कि इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गई, रूट 2 मॉड cos x इज इक्वल टू रूट 2 tan इनवर्स tan x। रूट 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गए। एक फंक्शन हमने ले लिया y इज इक्वल टू cos x मॉड cos x, और दूसरा ले लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, यानी कि हमें यहाँ पे इन दोनों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। अगेन cos x का ग्राफ चाहिए, अभी अभी बनाया था, फिर से बना सकते हैं। cos x का ग्राफ यहाँ पे चाहिए हमें कौन से इंटरवल में, -3π/2 से लेके 3π/2, बीच में π/2 और -π/2 को छोड़ के, ठीक है। cos x का ग्राफ बनाया, ये मॉड cos x बनाना है, तो नीचे वाला पार्ट जो भी आ रहा है उसको फोल्ड करके ऊपर कर दीजिए, ये हो गया y इज इक्वल टू cos ऑफ मॉड ऑफ cos x। tan इनवर्स tan x स्ट्रेट लाइन्स आती है, यहाँ से -π/2 से +π/2 के बीच में y इज इक्वल टू x लाइन, एंड वही रिपीटिशन सेम। यहाँ पे ये तो हुआ tan इनवर्स tan x का ग्राफ, और इन पॉइंट्स पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि वैल्यू कौन सी है, तो ये पॉइंट्स कौन से हैं, π/2 पे tan x इज अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हम सर्कल से मार्क कर देते हैं कि दीज वैल्यूज आर नॉट टू बी रेड। अब इंटरवल कौन सा चाहिए आपको, -3π/2 से 3π/2, बीच के कुछ पॉइंट्स छोड़ते हुए, ये वाले ब्लू मार्क हैं जो, ये π/2, ये 3π/2, और इधर ये -π/2, ये -3π/2, इसके उधर वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हटाओ वो हटाओ, ये बचा अपना -3π/2 से +3π/2 का इंटरवल। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं भाई इसमें, ग्राफ तो दोनों के बन गए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आंसर इज 3। ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं प्रोवाइडेड यू आर कंफर्टेबल विद ग्राफ्स। आंसर इज 3। दैट वाज जेईई एडवांस्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, जेईई एडवांस 2014। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 0 से 4π to 0 to π इंटरवल, ये स्पेसिफाइड है।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 4 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाय 10। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही दो फंक्शंस दे दिए। एक हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स और दूसरा हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। यानी एक फंक्शन ये तो हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 10, 10 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाय 10 स्ट्रेट लाइन। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये दूसरा फंक्शन हो गया। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ये भी इस तरह से वी शेप्स बनती है, पीरियडिक फंक्शन होता है। कॉस एक्स पीरियडिक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स पीरियडिक हो जाता है, उसकी वजह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लें अगर तो रफली इस तरह से आता है, ये वैल्यू 0, ये पाई, ये 2 पाई एंड सो ऑन, रिपीटेटिव बिहेवियर। और 1 माइनस एक्स बाय 10 ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया आपको, और अगर आप y इक्वल टू 0 रखते हो x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 यानी कि दिस इज पाई 3.14 6.28, ये आपका 3 पाई, इसके थोड़ा सा इधर, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। उसके बाद इंटरवल का ध्यान रख लीजिए, इंटरवल कितना दिया है 0 से 4 पाई, केवल 0 से 4 पाई, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए आपको, भूल जाओ उसको। और 4 पाई ये आपका यहाँ पे 4 पाई हो गया, ये पार्ट नहीं चाहिए, इसको भूल जाओ। ठीक है, इतना पार्ट बचा। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 3। सो आंसर कितना आ गया 3। दैट्स इट। अगर ये tan इनवर्स tan x और cos इनवर्स cos x के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी एक 4 घंटे का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है वन शॉट्स के प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो। सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कवर हो जाएंगे इस तरह के, और बाकी और बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, JEE Main 2025। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। ये मिनिमम वाले फंक्शंस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन हो गया तो एक तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज होकर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बन जाएगा। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 से पास होगा। राइट हैंड साइड वाला फंक्शन ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे मिनिमम ऑफ द टू चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड तरीका होता है इनको इसे डील करने का, कि दोनों ग्राफ्स बना दिए जाए। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ वी शेप आता है यहाँ पे इस तरह से, उसके ग्राफ को 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बन जाएगा, और 3 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, इसमें से हमें क्या पकड़ना है, जो फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है। मिनिमम वैल्यू देने का मतलब जिसका ग्राफ नीचे आ रहा है किसी भी x की वैल्यू के लिए, तो जो ग्राफ नीचे आ रहा है इस पार्ट में, जैसे पिंक नीचे है ग्रीन ऊपर है, इस पार्ट में ग्रीन नीचे है पिंक ऊपर है, तो जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो ग्राफ पकड़ते जाइए। मैं यहाँ पे पकड़ ले रहा हूँ, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो पार्ट नीचे आ रहा है उसको। तो ये ब्लू वाला जो ग्राफ हुआ ये हुआ मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x प्लस 2। बाकी रेफरेंस के लिए जिनको यूज़ किया था ये हटा दीजिए। ये बचा सेकंड वाला ग्राफ। फर्स्ट वाला इज अ पैराबोला, x इज इक्वल टू -2 और -1 से पास होते हुए वर्टिकली अपवर्ड, ये जाएगा इस तरह से। x इज इक्वल टू 0 पे आप वैल्यू देखो यहाँ पे तो 2 आ रही है, और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे 3 और 2, मिनिमम ऑफ देम इज 2, सो यहाँ से पास होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हुए 2, आंसर कितना हो गया फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। So that's how you can solve the number of solutions problems graphically, provided graphs के साथ आप comfortable. Okay, so don't forget to like and subscribe. Thanks for watching this.